लेकिन मोदी जी के बारे में कुछ ऐसा बताना जो व्यूअर्स नहीं जानते, ये मुझे लगता है सबसे टफ काम है आज हिंदुस्तान में। निश्चित तौर पर सौरभ, और जो काम करने का उनका तरीका है वो तरीका इसी प्रकार का है कि वही चीज़ बाहर जाए जिसे बाहर भेजना है। हाँ, वो हर लेवल पे वो होता है वो, और आपको वो बताना है जो बाहर वो नहीं भेजते। निश्चित तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन ये जो काम करने का तरीका है सौरभ, इसका अगर ब्राइट एस्पेक्ट आप देखें, बहुत सारे लोग इसको बोलेंगे निगेटिव के तौर पे दिखाएंगे कि ऐसा कैसे, लेकिन ब्राइट एस्पेक्ट एक उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं, सरकार के हिसाब से समझिए कि पहले ऐसा होता था कि जब कैबिनेट की बैठक होती थी तो कैबिनेट की बैठक से 2 दिन पहले एजेंडा पता होता था, बाकायदा एजेंडा की कॉपी आदमी देखता था कि हाँ पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। और अब कैबिनेट की बैठक से शुरू होने से पहले कई केसेस में मंत्रियों को भी नहीं पता कि कैबिनेट की बैठक में क्या आने वाला। अब सरकार के लिहाज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कैबिनेट की चीजें बाहर आ रही हों तो उस सरकार के लिए ये कितना शर्मनाक होता था कि कैसे ऐसा संभव हो सकता है कि इतनी संवेदनशील कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जिस पर डिसीजन लेनी हो और बाहर पहले लोगों को पता हो। अब उसमें एकदम से सिक्रेसी रहती है और वहीं पे पता चलता है। तो जब पीएम का काम करने का तरीका है वो तरीका ऐसा नहीं है कि सरकार में वो हर लेवल पे यही होता है और वही चीज बाहर आती है जो उनको बाहर लानी होती है। अब सरकार या कैबिनेट की बातें बाहर आना तो ये तो पहले क्योंकि होता रहा, इन 10 सालों में नहीं हुआ, पहले तो खूब होता था। लेकिन मोदी सरकार में सरकार की बात तो छोड़िए, चुनाव के बीच में इलेक्शन स्ट्रेटेजी बाहर निकाल लेना, ये बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है। अब मैं आपसे आज यही पूछने जा रहा हूं। पहले आप देखिए साहब, मतलब दिल्ली में तो आज मौसम बड़ा अच्छा हो गया अचानक से, वरना जहां जहां मोदी जी के दौरे लग रहे हैं 40-40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है सर। सुबह 10:30 बजे तक तो वो मुझे लगता है ग्राउंड पर होते हैं, हेलीकॉप्टर का पूरा चक्कर लगा करके, और उनका दिन कितने बजे शुरू होता होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी जी खुद तो कर ही रहे हैं, सबके नट बोल्ट भी कस दिए पूरी पार्टी के अचानक से। सबसे बड़ा काम सर वहाँ पे यही रहता है कि वो इतने हार्ड टास्क मास्टर हैं ना कि आप चाहे वो पार्टी संगठन के काम करने वाले व्यक्ति हों या मंत्री हों, जब आप उनसे मिलने जाते हैं और कुछ अचीवमेंट लेके जाते हैं कि ये काम मैंने बड़ा अच्छा कर दिया और ये पीएम साहब को बताने जा रहे हैं, उन्होंने अगर रिपोर्ट कार्ड मांगा है, तो अब वो जब बाहर निकल रहे होते हैं वही व्यक्ति तो एकदम दबाव में निकल रहे होते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड उन्होंने सेट कर रखा है वो सब पे उसी रूप में लागू होता है। आप 4 चीज बताएंगे, उसके बाद वो 8 चीज और पूछ देते हैं कि इसको ऐसे किया जा सकता था, इसको ऐसे किया जा सकता था। कई सारे मंत्रियों का ये कहना था, एक तो बहुत नामचीन मंत्री हैं, वो बड़ा खुश होकर गए थे कि ये रिपोर्ट कार्ड मैं उनको देने जा रहा हूँ, वो अंदर से निकले तो एकदम डिप्रेशन में आके निकले थे क्योंकि उनको बताया पीएम साहब ने कि अगर आपने इसको इस तरीके से किया होता तो ये और ज्यादा बड़ा हो सकता था जो आगे आप कीजिएगा। तो चुनाव के समय भी आप समझ सकते हैं कि एक एक नट बोल्ट अपनी इलेक्शन टीम का ख्याल करते होंगे बुरी तरह से, और जो काम करने का तरीका है, जैसे उनके जो लोग हैं सौरभ, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 24/7 उनकी एक्टिविटी रहती है। जैसे जिन लोगों से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, अगर रात में 1 बजे भी हम उन्हें कुछ मैसेज डालें, कुछ जानना चाहें तो तुरंत रिस्पॉन्ड आता है, और सुबह 6 बजे भी अगर हम उनको कुछ भेज रहे हैं तो ये सच बात है कि कुछ वॉर रूम बने होते हैं, स्ट्रेटेजी रूम बने होते हैं, जैसा हम लोग अक्सर देखते हैं। निश्चित तौर पे काम करने का तरीका उसी रूप में होता है कि आपके पास स्पेसिफिक जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए। जैसे आज एक वॉर रूम में मैं बैठा था, उसके पीछे जितनी सारी चीजें उन लोगों के पास थी, उससे ये समझ में आ रहा था कि किस तरह से ये लोग काम करते हैं। अलग अलग टीम, हाँ। वो अलग, कि जैसे एक सेक्शन में आप जाएंगे तो आपको वैसा दिखेगा, दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो आपको कॉल सेंटर का अनुभव होगा, तीसरे सेक्शन में जाएंगे तो आपको बहुत सारे मैप दिखेंगे, मैप और उसके अलग अलग कलरिंग, एक एक जोन, एक एक पॉकेट,